इंस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ सर्कल। तो ये किस तरह की शेप होती है? इसमें सर्कल के अंदर ट्रायंगल को ड्रॉ किया जाता है इस तरह से कि जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं वो सर्कल को टच करते हुए गुजरे और ट्रायंगल कंप्लीटली सर्कल के अंदर कंटेन करता हो। इसको कहते हैं इंस्क्राइब ट्रायंगल। इंस्क्राइब का मतलब यही है कि किसी दूसरे शेप के अंदर मौजूद होना, और उसमें कंडीशन यही होती है कि अगर ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है तो उसके वर्टिसेस इंटरसेक्ट करेंगे, टच करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर सर्कल इंस्क्राइब्ड हो तो सर्कल का सरकमफ्रेंस ट्रायंगल के एजेस के साथ या ट्रायंगल के आप कह लें साइड्स के साथ टच करती हुई गुजरती है। तो आज हमने इसमें स्पेशल केस पढ़ना है कि ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसको सर्कल में कैसे इंस्क्राइब किया जाता है। तो इसके लिए हमें एक सर्कल गिवन है और सर्कल का सेंटर दिया हुआ है O। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखते हैं गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O। इसके बाद हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, हमने इस सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करना है। आप किसी भी साइड से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं वर्टिकली इसका डायमीटर ड्रॉ कर रही हूँ। इसके डायमीटर को नाम दे देते हैं AB। कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं ड्रॉ एनी डायमीटर AB ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हम कंपास लेंगे और कंपास की मदद से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है इस तरह से कि उसका रेडियस OA या OB के बराबर हो। कंपास को इतना ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे पॉइंट A के ऊपर और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। कंपास को यहाँ से हटा देंगे, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। तो नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस OA फ्रॉम पॉइंट A। द आर्क कट्स द सर्कल एट पॉइंट C एंड D। इसके बाद स्केल की मदद से हम पॉइंट B, C और D को ज्वाइन करेंगे। तो B और C को ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट D को पॉइंट B के साथ, और इसी तरह से पॉइंट C और पॉइंट D को भी आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ज्वाइन द पॉइंट BC एंड D to form straight line segments BC, CD and BD. Triangle BCD is the required inscribed equilateral triangle. तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कंपास की मदद से। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी BD जो डिस्टेंस है वो सेम है BC डिस्टेंस से। इसी तरह से अगर मैं इसको भी चेक करना चाहूँ तो यहाँ से मैं चेक कर सकती हूँ कि ये डिस्टेंस भी एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस तरह से हम सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर सकते हैं।